यहाँ पे एक लॉगिन पेज आएगा जहाँ पे आपको वो यूज़र आईडी, जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलेंगे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक लॉगिन पेज आएगा जहाँ पे आपको वो यूज़र आईडी भरनी है जो आपके सुपरवाइज़र ने आपको दी है। जैसे अभी मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आईडी दी, मैंने भर दी। अब उसके बाद जो भी पासवर्ड मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे दिया होगा वो मैं यहाँ पे भर सकती हूँ। मैंने भर दिया, उसके बाद मैं लॉगिन करूँगी। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगी, अगर मेरी आईडी पासवर्ड सही होगा तो हम इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा कि आप किस रोल के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वही रोल दिखेंगे जो आपको आपके सुपरवाइज़र ने जिन रोल पे, जिन पदों पे आपको कार्य करने की अनुमति दी है। अगर आपको 2 पदों पे काम करने की अनुमति दी गई है, 2 रोल्स पे आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे जिनमें से आपको एक को चुनना होगा। उसके बाद आप कहाँ पे हैं, क्या आपकी लोकेशन है, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब उन रोल में हो सकता है आपके पास एक ही प्रोजेक्ट हो सकता है आपको 2 प्रोजेक्ट में कार्य करने की अनुमति हो, तो यहाँ पे आपको वो प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे। आप इसे चुनेंगे तो आपको अपने दोनों प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे। अगर आपके पास 3 प्रोजेक्ट है तो 3 दिखेंगे, 1 है तो 1 दिखेगा। अब आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को बदल सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आपके सुपरवाइज़र ने आपको प्रोजेक्ट नियुक्त किए हैं उनमें से आप किसी एक पे भी कार्य कर सकते हैं, या हो सकता है आप दूसरे पे कार्य कर रहे हैं तो वो यहाँ से भी आप यहाँ पे भी आप बदलेंगे। अब आप किसी भी जानवर को क्या सेवाएं दे सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं एक एआई टेक्नीशियन हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एआई की सेवाएं देना चाहती हूँ तो मैंने एनिमल ब्रीडिंग पे क्लिक किया। यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है कि आप किस रोल के लिए, किस पद के लिए इस वक्त कार्य कर रहे हैं उस जानवर के ऊपर और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी नहीं, ये गलत है, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, मैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम के लिए जानकारी देना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से भी आप बदल सकते हैं। मैं क्या हूँ, एआई टेक्नीशियन हूँ, या मैं पीडी डायग्नोस्ट करने जा रहा हूँ तो मैंने पीडी डायग्नोस्ट, प्रेगनेंसी डायग्नोस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास 2 विकल्प हैं। यहाँ हम किसी एक आदमी या मतलब जैसे किसी एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसके जानवर के लिए हम पीडी करने जा रहे हैं, या हम किसी भी संस्था के जानवर के लिए करने जा रहे हैं। तो संस्था के जानवर के लिए करने जा रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन जो कि वहाँ हमारे सुपरवाइज़र ने डाले होंगे वो हमें दिखेंगे, उनमें से हम एक को चुन सकते हैं और उसके जानवरों को कर सकते हैं। या हम किसी एक जैसे गांव में हमारे पशुपालक हैं, उन्होंने कहा हमारे जानवर की पीडी कर दीजिए, आप करने चले गए। हमने क्या किया, यहाँ पे हम पशु मालिक की आईडी से या पशु मालिक के नाम से या जानवर के कान में जो ईयर टैग लगा है उससे ढूंढ सकते हैं, ईयर टैग डाल सकते हैं। या हम यहाँ स्कैनर पे क्लिक करेंगे, स्कैनर खुलेगा, हम सामने उस जानवर का स्कैन कर लेंगे ईयर टैग को और यहाँ भर देंगे। हमने यहाँ पशु मालिक का नाम डाला और प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद अगर यहाँ पे हमारे सामने जानकारी आ गई, अभी इस नाम से एक ही पशु मालिक था तो 1 आई, अगर 1 से ज़्यादा होते तो 2 आती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पशु मालिक की जानकारी दी है हम उससे मतलब चुनते कि हमें किस पशु मालिक के लिए कार्य करना है। हमने यहाँ पे इसको चुन लिया। यहाँ पे क्या हुआ, जो पशु मालिक है उसकी जानकारी हमें ऊपर दिख रही है। अब हम पीडी करने आए तो पीडी क्या होती है, सिर्फ फीमेल जानवरों पे ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फीमेल ही जानवर दिख रहे हैं। अब जैसे पीडी क्योंकि हम किसी एक जानवर पे ही एक बार में कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे जितने जानवर हमें दिख रहे हैं हम उनमें से एक जानवर को चुन लेंगे। जैसे ही हम चुनेंगे तो जो ब्रीडिंग करने के लिए, मतलब पीडी करने के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास होनी चाहिए वो जानकारी हमें यहाँ पे तुरंत दिख जाएगी। हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि उस जानवर पे पहले कौन कौन सी सेवाएं दी जा चुकी हैं ब्रीडिंग से रिलेटेड, मतलब उसकी एआई हुई है, कार्विंग हुई है, वो हमें यहाँ दिखेगी। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास विकल्प है ऐड पीडी। ऐड पीडी का मतलब है हम पीडी कैसे जोड़ें। हमने ऐड पीडी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, उस जानवर की जानकारी हमें दिख रही है जो कि ज़रूरी थी। आखिरी बार उसकी ब्रीडिंग क्या हुई थी, कैसे हुई थी, वो सारी हमें दिख रही है। अब डेटा एंट्री डेट हम बदल नहीं सकते। आज की तारीख में हम एंट्री कर रहे हैं तो वो अपने आप ही चुनी हुई आएगी। पीडी डेट का मतलब है कि किस दिन पीडी हुई थी, आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, या 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, तो आप यहाँ से उसकी तारीख को चुन सकते हैं। इसके बाद पीडी का रिजल्ट क्या रहा, प्रेग्नेंट हुई
गए या नहीं हुई। अगर हो गई तो आपने कंफर्म कर दिया। एआई सर्विस, एआई टाइप क्या है, हम यहाँ पे आपको सर्विस टाइप 4 देते हैं। पहला इंटरनल एआई, दूसरा एक्सटर्नल एआई, तीसरा इंटरनल एनएस, चौथा एक्सटर्नल एनएस। जो भी आपको पता है कि इस द्वारा वो प्रेग्नेंट हुई तो आप उसको चुन लेंगे। जैसे अभी मैंने इंटरनल एआई चुन रखा है, तो इंटरनल एआई के लिए मुझे और कोई जानकारी नहीं देनी। अगर मैंने एक्सटर्नल या इंटरनल एनएस चुना तो मुझे बताना होगा कि वो कितने माह प्रेग्नेंट है, जो मैं यहाँ से चुन सकती हूँ, और साथ में कि क्या उस जिस जानवर से वो प्रेग्नेंट हुई उसकी सैर आईडी क्या थी। अब अगर मुझे जानकारी नहीं देनी तो मैंने इंटरनल एआई चुनी। मुझे नहीं पता कि कैसे या क्या था, वो जानकारी हमें मिल गई। हमने यहाँ से सबमिट एंड रिव्यू पे किया। सबमिट और रिव्यू पे करने के बाद जो भी जानकारी हमने दी है वो सही है या गलत वो हम देख सकते हैं। जानकारी सही है हम सबमिट कर देंगे, गलत है हम दोबारा बैक पे जाके उस जानकारी को सही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि प्रोजेक्ट जो है हम किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करें। सब सोचिए कि जैसे हमने ये प्रोजेक्ट चुना है, लेकिन यार हमें तो ये जानकारी देनी दूसरे वाले पे थी। अब हम क्या करें, तो हम यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको बदल देंगे। अच्छा, हम टेस्ट कैंपेन के लिए जानकारी देना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जानवर है, हमने दे दी। उसके बाद हमने सबमिट की बटन पे क्लिक कर दिया। सारी जानकारी सही थी, ये सबमिट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अभी क्या हुआ, जिस जानवर की मैंने पीडी करी पीडी नहीं हो सकती क्योंकि 30 दिन पहले उसकी एआई हुई थी। हमें ये दिख गया, पता चला, ये भी गलत था। हमने क्या किया, हमने दूसरा जानवर के लिए करनी थी, हमने दूसरे जानवर को चुना। दूसरे जानवर का भी करेंट लैक्टेशन नंबर नहीं है और वो जानवर एक्टिव भी नहीं है। हमने दूसरा जानवर चुना। अब देखिए, इसकी जानकारी नहीं भरी थी तो हमें जानकारी भरने का विकल्प मिला। क्या जानकारी नहीं भरी थी हमने, यहाँ पे हमें उसकी ब्रीड नहीं पता, हमने यहाँ पे उसकी ब्रीड भरी। मिल्किंग स्टेटस क्या है, अभी दूध दे रही है, हीफर है, ड्राई है, वो चुना। जो भी आवश्यक सूचनाएं थी वो हमने दी, लैक्टेशन नंबर क्या है, और उसको सबमिट कर दिया। जैसे ही हमने सबमिट करेंगे हम वापस आ जाएंगे। फिर हमने उस जानवर को चुना और ये था हमारा जानवर जिसकी भी हमने जानकारी भरी। ऐड एआई पे गए, दोबारा से हमने क्या किया, प्रेग्नेंट हुआ, ठीक है। यहाँ हमारे पास 3 सर्विस टाइप है, हमने एक्सटर्नल एआई भरा। एक्सटर्नल एआई भरने पे हमें बुल आईडी देना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किससे हुई। हमने सबमिट और रिव्यू किया। सबमिट और रिव्यू पे हमने जानकारी दी, जानकारी सही थी, इसलिए ये सबमिट हो गया। सबमिट होने पे आपको यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होगी और उसकी डिटेल। सबमिट होने के बाद हमने इस जानवर पे किया तो हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम देख सकते हैं हमने क्या किया था। अभी हमने उसकी पीडी करी, पीडी की जो भी जानकारी है वो आपको दिख रही है। क्या टैग नंबर था, क्या ही हुई थी, नहीं हुई थी, पहले बुल आईडी क्या थी, क्या नहीं, एक्सटर्नल था वो, ठीक है, आपने देख लिया। अब आपको दोबारा पीडी करनी है तो आप यहाँ से भी ऐड पीडी पे क्लिक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको यहाँ ऊपर होम का पेज दिख रहा है, आप होम के पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही होम के पेज पे क्लिक करेंगे आप वापस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख रही है, आपने प्रोफाइल पे गए। यहाँ पे आपको अपनी जानकारी प्राप्त हो रही होगी कि आपने जिस भी अपनी जो यूज़र आईडी डाली थी उसकी क्या क्या जानकारी आपके सुपरवाइज़र ने भरी है, वो आपको यहाँ सर मैं ये कह रहा था, जो आपने 4 घोटालों की डिमांड लगाई थी,